हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। PQRS shows the walls of a room each measuring 8 meter such that wall PQ has a full length plane mirror. A camera is placed at M, the midpoint of wall SR. In order to take clear image of point R, the camera should be focused at। हमारे पास है एक रूम जिसका नाम है PQRS और इस रूम की जो हमारी साइड है वो है 8 मीटर की। तो सारी साइड्स है हमारी 8 मीटर की और जो हमारी साइड PQ है इस पर लगा हुआ है एक प्लेन मिरर और जो पॉइंट M है वो है हमारा कैमरा जो कि है मिड पॉइंट पर। हमें बताना है कितने डिस्टेंस पर कैमरा को फोकस करना चाहिए ताकि हमें पॉइंट R दिखे मिरर के अंदर। तो ये है हमारा पॉइंट R। मिरर के अंदर ये हमें दिखेगा 8 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ यहाँ पर। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 16 मीटर, लेकिन जो हमारा कैमरा है वो हमारा बीच में है। तो जो कैमरा से डिस्टेंस होगा पॉइंट आर की इमेज का वो है हमारा ये, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 16 मीटर से ज़्यादा होगा क्योंकि ये है हमारा 16 मीटर और ये डिस्टेंस हमारा इससे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 16 मीटर्स। जो हमारा कैमरा का फोकस है वो हमें 16 मीटर से ज़्यादा करना होगा ताकि एक क्लियर इमेज मिल सके पॉइंट आर की। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 4 ऑप्टिकल मीडिया W, X, Y एंड Z हैव ऑप्टिकल डेंसिटीज 1.35, 1.21, 1.58 एंड 1.002 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑप्टिकल मीडियम विल द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो हमारे पास दिए गए हैं 4 मीडिया W, X, Y और Z और इनकी हमें दी गई है ऑप्टिकल डेंसिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट में से कितना क्लियरली देख सकते हैं वो बताती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी एयर है इसके अंदर से हम क्लियरली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन जो हमारा स्मोक है इसके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को। इसका ये मतलब है कि जो हमारा स्मोक है ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर है एयर से। इसके अलावा हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, एक होती है ट्रांसपेरेंट, दूसरी होती है ट्रांसल्यूसेंट और जो थर्ड टर्म है वो होती है हमारे पास ओपेक। जो हमारा ट्रांसपेरेंट है इसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को और जो हमारा ट्रांसलूसेंट है इसके थ्रू हम पार्शली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और ओपेक के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जो कि उसके पीछे है। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट है ये हमारा सबसे कम ऑप्टिकली डेंसर है, इससे ज़्यादा डेंसर है हमारा ट्रांसलूसेंट और ट्रांसलूसेंट से ज़्यादा डेंसर है हमारा ओपेक। और ये जो हमारी डेंसिटी है ये है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जिस ऑब्जेक्ट की जितनी कम ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसके अंदर से लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट है इसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ट्रांसलूसेंट के अंदर थोड़ी कम होगी, और जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर लाइट ट्रैवल नहीं करती, इससे वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जितनी कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इन सभी मीडिया में जो हमारा Z है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है जो कि है 1.002, इसीलिए जो हमारी लाइट की स्पीड है वो फास्टेस्ट होगी Z में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, Z। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए स्लाइड प्रोजेक्टर लाइट फ्रॉम ए लैम्प इज इंसिडेंट ऑन ए स्लाइड MN एंड ए लेंस इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द स्लाइड ऑन ए स्क्रीन एज शोन इन द फिगर। वट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हमारे पास है एक स्लाइड प्रोजेक्टर और हमारे पास है एक लैंप जिसके अंदर से लाइट इंसिडेंट होती है, और ये हमारी इंसिडेंट होती है स्लाइड पर जिसका नाम है MN। स्लाइड से इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट है वो हमारी जाती है लेंस में, और इसके बाद जो हमारी इमेज है वो हमारी ऑब्टेन होती है स्क्रीन पर। हमें बताना है ये किस टाइप की इमेज है जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हुई है। तो जो इमेज हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है वो होती है हमारी रियल इमेज। तो या तो हमारा आंसर हो सकता है फर्स्ट
या हमारा आंसर हो सकता है सेकंड, जो हमारा प्रोजेक्टर है ये स्लाइड को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रियल मैग्नीफाइड। और ये जो हमारा लेंस है ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें गिवन स्टेटमेंट्स रीड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले है फर्स्ट, इवन व्हेन वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर द लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज। इसमें लिखा गया है अगर हम कन्वेक्स लेंस के एक हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमारी कंप्लीट ही बनेगी। जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमारी हाफ नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी कंप्लीट बनेगी। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड व्हेन वी कवर द हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस विद ए ब्लैक पेपर। इसमें लिखा गया है कि जो इमेज की इंटेंसिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी अगर हम कन्वेक्स लेंस की हाफ को कवर कर दें ब्लैक पेपर से। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इमेज की इंटेंसिटी हमारी रिड्यूस होगी। इंटेंसिटी का मतलब जो हमारी इमेज प्रोड्यूस होगी वो हमारी कम ब्राइट होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है जो कन्वेक्स लेंस है अगर उसको हाफ कवर कर दें तो वो कंप्लीट इमेज बनाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी कि वो कैसे कंप्लीट इमेज बनाता है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड के अंदर लिखा हुआ है इमेज की इंटेंसिटी कम होगी, जो कि करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। तो ये जो हमारी फिगर है ये है हमारी कन्वेक्स लेंस की। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल कन्वेक्स लेंस और जो दूसरा है उसके अंदर हाफ पार्ट हमने कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। तो जो हमारा नॉर्मल कन्वेक्स लेंस है इसके अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करेगी कन्वेक्स लेंस के अंदर और ज़्यादा लाइट बनाएगी इमेज। लेकिन जो हमारा सेकंड केस है यानी कि जिसके अंदर ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर होने के कारण जो हमारी लाइट है वो सिर्फ हाफ एंटर करेगी मिरर के अंदर, लेकिन कंप्लीट इमेज बनाएगी। तो लाइट का अमाउंट हमारा कम हो गया, इसीलिए जो हमारी इमेज है उसकी इंटेंसिटी हो गई हमारी रिड्यूस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग फिगर्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड बॉक्सेस ए एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर दीज। हमारे पास दो बॉक्सेस हैं ए और बी, इनके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर लेंसेज या मिरर्स हैं। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स फर्स्ट को। इसके अंदर जो रेज ऑफ लाइट हैं वो हमारी पैरेलल हैं और बाद में वो डाइवर्ज हुई हैं, यानी कि इसके अंदर जो हमारा लेंस है वो है हमारा कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस होता है वो हमारी लाइट को डाइवर्ज करता है। और जो हमारा सेकंड बॉक्स है इसके अंदर जो लाइट है वो हमारी कन्वर्ज हुई है, यानी कि जो लेंस यूज़ हुआ है वो है हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हमारा लाइट को कन्वर्ज करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन ए द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्ज्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन सो लेंस इज कनकेव। जो इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्ज हुई हैं रिफ्रैक्शन के बाद, इसीलिए जो लेंस है वो है हमारा कनकेव। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकंड, बी के अंदर जो इंसिडेंट रेज है वो कन्वर्ज हुई है रिफ्रैक्शन के बाद, इसीलिए जो मिरर है वो है हमारा कन्वेक्स। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा बॉक्स बी है इसके अंदर मिरर नहीं है, इसके अंदर है लेंस जो कि है कन्वेक्स, लेकिन इसके अंदर दिया गया है मिरर, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। इसके बाद है सी, ए के अंदर जो इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्ज हुई हैं रिफ्रैक्शन के बाद, इसीलिए जो मिरर है वो है हमारा कन्वेक्स। तो ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, बी के अंदर जो इंसिडेंट रेज हैं वो कन्वर्ज हुई हैं रिफ्रैक्शन के बाद,
इसीलिए जो लेंस है वो है हमारा कनकेव। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो कनकेव लेंस होता है वो इमेज को डाइवर्ज करता है, लेकिन इसमें लिखा गया है कन्वर्ज, इसीलिए ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।